स्पर्श करके लंबी और गहरी श्वास को भरते हुए दिव्य ओंकार का नाद करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी ब्रह्मानु शशि भूमिसुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। पृथ्वी सगन्ध सरसा स्थाप स्पर्शी च वायुर्ज्वलनं च तेजा नाभास शब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातः स्मरण में तद्यो विदित्वा तथा पठेत् स सम्यक् धर्मनिष्ठः स्यात् संस्मृता अखंड भारत। भारत माता की जय। दोनों हाथ अच्छे से घर्षण करेंगे जोरदार, उसके बाद ही आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धीरे से दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे बगैर नीचे को छुए। अपन प्रारंभ करते हैं आज की इस मधुर बेला पर। आज ध्रुव आसन से प्रारंभ करते हैं, जो मन को एकाग्र करता है। हम मन की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी आसन। चलिए सावधान ऐसे ध्रुव आसन में खड़े होकर के आज का दिन संविधान दिवस है। 26 जनवरी 26 नवंबर का दिन, 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे भारत में संविधान को अंगीकार किया गया, लेकिन लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान हम कितना मानते हैं अपने संविधान का, हम कितना सम्मान करते हैं अपने संविधान का। संविधान से विपरीत जाकर के कार्य करने वालों को यहाँ तवज्जो दी जाती है। बड़ी बड़ी दलीलें दी जाती हैं। एक आतंकवाद, एक नक्सलवाद के लोगों को हीरो बनाया जाता है यहाँ, उसके ऊपर रोज टीवी पे डिबेट होता है। तो मर गया तो मर गया, बहुत अच्छा हुआ, पहले मर जाना था। लेकिन ये उनको हीरो बनाने का काम कर रहे हैं। भारत के संविधान की दुहाई देते हैं लोग कि भारत के जैसा संविधान दुनिया में नहीं है। बहुत ही लचीला संविधान है, क्योंकि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इस संविधान को बनाने में। संविधान कमेटी के द्वारा इस संविधान का निर्माण। तो हम देखते हैं कि हम कितने संविधान का पालन करते हैं। संविधान संविधान तो सब कहते हैं, लेकिन जो लोग संविधान संविधान दोहराते हैं वही लोग संविधान।
संविधान को पढ़ना, संविधान के बारे में जानना, कितने हमारे कर्तव्य हैं, कितने हमारे आदर्श, कितने हमारे अधिकार, सबको जानना। सिर्फ हम लोग क्या अधिकार हमारा ये अधिकार है, हमारा वो अधिकार, ऐसे करते हैं, लेकिन नहीं, ताड़ासन करते हैं। हमारा अधिकार के साथ हमें अपने कर्तव्यों को जानना चाहिए कि हमें अपने देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ हम अपने अधिकार के पीछे लगे रहते हैं, वैसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ खाएं 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 और ना कमाएं तो कैसे बनेगा। हमें अपने अधिकारों के साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। हमें अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, तभी देश महान बनेगा। और 26 जनवरी के दिन 1950 पे यह लागू हुआ था, बना था 26 नवंबर 2049 को अंगीकार हुआ था, हमने अपनाया था, लेकिन लागू हुआ था उस समय। श्वास छोड़ते दाहिनी ओर, फिर बीच में, फिर बाईं ओर, फिर पुनः बीच में, ऐसे करना चाहिए। चलिए सावधान, रिलैक्स करके पाँव को आगे पीछे कर लेते हैं थोड़ा। और आज ही के दिन 26/11/2008 के दिन मुंबई में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों हमारे नागरिक और हमारे बहुत ही होनहार पुलिसकर्मी जवान थे, वो शहीद हो गए थे। मुंबई का आतंकी हमला याद करिए 2008, कैसे उन्होंने देश की सीमा को लांघते हुए कैसे भारत में प्रवेश करके भारत को निशाना बनाया था, दहलाने का उनका मंसूबा था। नरीमन पॉइंट और ताज होटल को निशाना बनाया था। होटल ओबेरॉय को भी उन्होंने अपना निशाना बनाया था। उसमें से एक नक्सली आतंकवादी पकड़ा गया, अजमल कसाब। तो ऐसे आज का दिन संविधान दिवस भी है और उस 26/11 की बरसी भी है, जिसमें सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे। तो संविधान की जब हम बात करते हैं, संविधान की परिकल्पना पूरा बनाते हुए संविधान को माने। और सबसे बड़ी बात, हम अपने संविधान को तो माने ही, साथ में हमारे शरीर के संविधान को भी माने कि हमारा शरीर का संविधान क्या कहता है। क्या कहता है हमारे शरीर का संविधान? कि अपने नियमों का पालन करो, यही है शरीर का संविधान। अपने कर्तव्यों का पालन करो। शरीर के प्रति क्या हमारे कर्तव्य है, हमारे मन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसको जानना है। यह हमारे शरीर और मन का संविधान। शरीर के संविधान के बारे में हम जानें, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे पीना, कब क्या खाना, कब क्या नहीं खाना, सब चीजों की जानकारी हमको होनी चाहिए। मन को कैसे स्वस्थ रखना, मन के संविधान क्या है, दृष्टि के संविधान क्या है। तो यह सब चीज हमको जानकारी होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। रोज मैं आपको स्वाध्याय के लिए बोलता हूँ। आप स्वाध्याय करेंगे तो गुणवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, धनवान बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, महान बनेंगे, ऋषि मुनियों की तरह। तो बिल्कुल अपने अपने चलिए सावधान। अब इसको गतिपूर्वक भी कर सकते हैं। लगातार ऊपर नीचे ताली बजाते हुए
पूरे शरीर को ऊर्जावान प्रज्ञावान बनाते हुए चलिए सावधान, धीरे 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 थोड़ा उछलते हुए छाती पे लगाने का अभ्यास लगाइए छाती पे, और अपने आसपास होने वाले सारे कामों पे निगरानी रखना, यह हमारे संविधान के प्रति हम सजग हैं, जागरूक हैं। तो सर्वप्रथम अपने शरीर के होने वाले हलचल को ध्यान दें। शरीर में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसको सही करें। और हमारे घर के आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में क्या गलत गतिविधि हो रही है, इस पे भी ध्यान रखना हमारा बहुत बड़ा दायित्व है, हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। हम छोटी छोटी चीजों को जब इग्नोर कर लेते हैं तो बड़ा नुकसान हमारे देश, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को होता है। इसलिए हमें हर समय सजग जागरूक रहना चाहिए। कौन नया व्यक्ति आ रहा है, क्या नया काम हो रहा है, कौन क्या गलत करने वाला है, तो हम सजग जागरूक रहेंगे, भारत के सजग निवासी, तभी हम 26/11 जैसे आतंकी हमलों से बच सकते हैं, लूटपाट से बच सकते हैं। भारत का संविधान तो बड़ा कितना कठोर संविधान बना है। संविधान के बनने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना। जब तक व्यक्ति के मन में अच्छे से विचार नहीं आएंगे, जब तक किसी व्यक्ति के भीतर उसका मन परिवर्तन नहीं होगा, हम सैकड़ों कानून बना लें, व्यक्ति कहां मानता है, कठोर से कठोर कानून बना है, लेकिन व्यक्ति गलत काम करता ही है, क्योंकि उसके विचार गलत हैं, उसको पढ़ाया गलत जा रहा है, वो गलत संगति में है, नशा आदि कर रहा है, तो वह दुराचार व्यभिचार करेगा। कितना भी कानून, इसीलिए बोलते हैं योग करिए, ध्यान करिए, जप करिए, तप करिए, स्वाध्याय करिए, आपके मानसिक विकार दूर होंगे, आपके मानसिक विचार बदलेंगे, और आप जो योग करने वाला व्यक्ति होता है वो पुरुषार्थी होता है। जो योग करने वाला व्यक्ति होता है वो दूसरों के दुख तकलीफ को समझता है। जो योग करने वाला व्यक्ति होता है वो दूसरों को समझता है कि हाँ, सभी सही गलत चीज को समझता है, उसका दिमाग अच्छे से काम करता है, वह देश विरोधी काम में नहीं रहेगा, वह मानवता विरोधी काम में नहीं रहेगा। दंड बैठक का अभ्यास है। तो देश रहने दिया जाए, भारत के संविधान को अच्छे से अपनाना है और अपने देश के संविधान को महान बनाना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने निष्ठापूर्वक। सिर्फ हम अपना अधिकार मांगते हैं, सवाल नहीं, हम अपना कर्तव्य करें। पहले अपना कर्तव्य, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा करना है, यह सब ज्ञान हमको आदान करना है। चलिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें कितना कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है, औरों का भी हित हो जित में हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो देश हमें बहुत कुछ देता है, देश में हम स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, खा रहे हैं, जो मन है वो बोल रहे हैं, जहां मन पाए वहां जा रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं। दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा हमारा देश, बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर हमारा देश। चलिए ऐसे आगे पीछे ताली की अभ्यास कर लेते हैं। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। तो देश जगे तो विश्व जगेगा। आज पूरा देश
भारत की ओर देखते हैं सभी देश कि भारत से जो भी कुछ आता है वो महान होता है। महान देश की संस्कृति है, हम उस संस्कृति को बना करके रखें। हमारे संस्कृति के बदौलत ही हम महान हैं, तो उसी संस्कृति को बना करके रखेंगे तो फिर हम विश्व गुरु बन जाएंगे। जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे, अम्ब विमलमति दे। तो हमें ऐसा भाव करना है, ऐसा आधान हमको करना है। चलिए साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8। दुनिया में हमने शांति दिया, दुनिया को हमने शून्य दिया, दुनिया को हमने सब कुछ दिया, और सब कुछ सीखने के बाद सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की है महामारी। हम क्या करते थे? दोनों तरफ ऐसे हाथ को सीधा करके घूमना है। हमने कभी किसी को गाली पहले नहीं दिया, भारत देश ने। हमने कभी किसी को पहले आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी को सताया नहीं। लेकिन हमारे पे अत्याचार, हमारे पे सारे चीज को हमारे पर ही लाद दिया जाता है, तो ये गलत है। और गलत का विरोध करना जरूरी है। इसलिए सावधान बैठ करके पैरों को थोड़ा खोल लेंगे, उंगलियों को ऐसे खोलना, ऐसे, तो देश जगे तो विश्व जगेगा। पैरों को आगे पीछे कर लीजिए। पहले उंगलियों को ऐसे दबा के रखिए, ऐसे देखिए उंगलियों में कैसे दबाएं, ताकत के साथ दबाइएगा, फिर ताकत के साथ खींचिएगा अपनी उंगली, फिर ताकत के साथ दबा करके रखिएगा, जोरदार दर्द होगा उसको सहिएगा। तो शून्य की आविष्कार भारत में हुई, बहुत सारी चीजों का आविष्कार भारत में हुआ। योग और आयुर्वेद का आविष्कार भारत में हुआ, प्राकृतिक चिकित्सा का आविष्कार भारत में हुआ। ताकत के साथ तान करके आगे रखेंगे घुटने को स्ट्रेंथन देने के लिए। भारत ने पहले स्वस्थ रहना सिखाया दुनिया को, भारत ने पहले भोजन बनाना सिखाया दुनिया को, भारत ने चलना फिरना सिखाया दुनिया को। दुनिया की सबसे महान संस्कृति है हमारी, गौ गीता गंगा गायत्री की संस्कृति है हमारी। और हमारा देश महान संस्कृति। 20 बार करेंगे इसको, एक श्वास भरते अपने लाएंगे, श्वास छोड़ते सामने की ओर लाएंगे, संपूर्ण अभ्यासों को करते। देश धर्म राज्य संस्कृति सबकी रक्षा करना है, इसलिए बोलता हूं अध्ययन करिए, अध्ययन करिए और महान बनिए। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे किसी भी चीज का, किसी भी पहलू पे हम अपनी बात नहीं रख सकते। अध्ययन नहीं है तो फिर चलते जाएंगे, हाँ ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। कोई भी कुछ भी आकर के हमें बरगला जाएगा तो हाँ ये तो ठीक है, ऐसा है, संविधान में ऐसा उल्टा का पुल्टा लिखा है बता देंगे तो हम उल्टा पुल्टा मान लेंगे। हमें अध्ययन करना है। कुछ समय तो ऐसा निकालें कि हम देश के लिए काम करें, कुछ समय ऐसे निकालें कि हम अपने समाज के लिए काम करें, कुछ समय ऐसा निकालें कि हम अपने आप के लिए काम करें, और कुछ समय ऐसा निकालें कि हम माता जी करें। सबसे पहले अपने लिए समय निकालना। जो व्यक्ति अपने लिए समय निकाल लेता है, अपने आप को उन्नत करने के लिए समय निकाल लेता है, जो व्यक्ति अपने आप के अपने मन को उन्नत करने के लिए समय निकाल लेता है, वह देश धर्म समाज राष्ट्र सबकी सेवा कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। क्योंकि मन से बीमार है, तन से बीमार है, तो पूरे जीवन से बीमार हो जाते हैं। तो हमें तन मन जीवन चलो समारे, योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम, बैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाएं, तन मन जीवन चलो संवारे।
तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो संवारे। तो हमें तन मन जीवन संभालना है, योग मार्ग को अपनाना है, जिससे संयमित जीवन रहे, मन हमारे काबू में रहे, हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहे, ऐसा काम हमको करना है। और देश दुनिया में होने वाली घटनाओं पे भी हमारा ध्यान रहे, सिर्फ हम अपने घर परिवार पे ना रहें, देश दुनिया समाज पे हमारी जिम्मेदारियां हैं। एक सजग और जागृत व्यक्ति वही होता है जो अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए सतत अभ्यास करे, सबके सुख के लिए काम करे, वही तो व्यक्ति है ना। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करे। अब ताली बजाते हैं 50 बार, सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधे, 5 उंगलियों को एक साथ प्रहार करते हैं, प्रहार करते हैं। 1 2 ताकत के साथ पूरा ताकत लगाइए, हाथ में दर्द हो जाए, हाथ लाल हो जाए, पूरा ताकत लगाना चाहिए, हाथ पे बल जितना ताकत है लगाइए। पंच तत्वों से मिला हुआ हमारा एक्यूप्रेशर का अभ्यास होगा। अगला अभ्यास, ये जो नीचे निकला हुआ है उसको मारिए ऐसे, और ध्येय मार्ग पर चले वीर तो हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। बस ध्येय मार्ग पे चलना, अपना ध्येय बनाने ने अपना लक्ष्य बना लेना है कि मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं मस्त रहूंगा और अपने आसपास के सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर काम करूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे मनुष्य का जन्म दिया है, मनुष्य का जन्म लिया है, दिया है। अब यहाँ पे उभरे हुए भागों को, इस उभरे हुए भागों को करेंगे, क्योंकि जानवर तो जन्म लेते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, अपना परिवार बढ़ाते हैं, हम भी वही काम करेंगे तो क्या मतलब, जानवर और हम में क्या अंतर रहेगा। तो भगवान ने हमें बुद्धि दिया, विवेक दिया है, तो दूसरे की सेवा करें, तन से, मन से, धन से, जीवन से, और परोपकार करने वाला, परोपकार वहंती नद्यः, परोपकार फलंती वृक्षः कहते हैं। परोपकार के लिए नदी में जल रहता है, परोपकार के लिए फल पेड़ में फल उगते हैं। हमें भी ऐसे परोपकारी बनना है। अब ऐसे ये जो हमारे दोनों ज्वाइंट में इसको ऐसे करते हैं, चलिए ये ऐसे इस प्रकार से कमर गर्दन सीधे रखेंगे, सजग रहेंगे। भाई कमर गर्दन सीधा है हमारा, तभी हम सजग है, जागरूक है, नहीं तो फिर क्या सजगता और क्या जागरूकता भाई हमारी, ना हमारी कोई सजगता रहेगी ना कोई जागरूकता, जब तक कमर सीधा नहीं। इसलिए बोलते हैं ना कमर कस लो, कमर ऐसे कस लिया जाता था तो कमर नीचे नहीं होता था, कमर कस लिया मतलब बड़े से बड़ा काम कर लेंगे। कमर कसना, कमर कसिए और अपने दिमाग के भी तंतु कसिए। तो संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और उन वीर सेनानियों हमारे सैनिकों को जो शहीद हुए उनको नमन। 26/11/2008 के दिन आतंकी हमला जो हुआ था उनको नमन है। हेमंत करकरे जैसे बड़े बड़े और शिंदे जैसे महान हमारे हवलदार जी को, जो अपनी जान की रक्षा ना करते, परवाह ना करते हुए उस आतंकियों के सामने ऐसे ही भिड़ गए, एक डंडा लेकर के चले गए। देखिए आप अध्ययन करिए उस दिन की बात को कि 26/11 को हुआ था, क्या था, कैसे नरीमन पॉइंट में हमला हुआ था, कैसे शिवाजी टर्मिनस में जहां भीड़ भाड़ का एरिया था वहां अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। हमें सजग रहना है, जागरूक रहना है, मजबूत रहना है, अपने दिल दिमाग को संभाल करके रखना है और भारत माता की जय के लिए काम करना है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, इस पे हमें अपना ध्यान देना है।
चलिए सावधान, थोड़ा सा कमर घुमा लेते हैं। चलिए आइएगा, आज का विषय कुछ देख लेते हैं हम। मैं अभी सब्जियों पे ही थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि हम अभी जो वर्तमान के मौसम में क्या क्या सब्जियां देखते हैं, क्या क्या खाते हैं। पिछले बार आपको गोभी के बारे में बताया था कि रात्रि के समय गोभी नहीं लेना, क्यों नहीं लेना उसका कारण भी बताया था आपको। इन सब चीजों को हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या खाना, कब खाना, क्या नहीं खाना। तो आज हम देखते हैं सलाद के रूप में एक बहुत अच्छा चीज, और हलवे के रूप में इसमें बताया सलाद। सलाद के रूप में भी हम उसको बहुत उपयोग करते हैं। हलवा के रूप में जिसको हम खाते हैं एक चीज है, उसका नाम क्या है? गाजर। गाजर। तो आज हम गाजर के ऊपर चर्चा करते हैं कि देखते हैं कि